हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स अकेडमी। आरएएमसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाओ। आप आरएएमसी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप वो फॉर्म भर के जब आप वो फॉर्म के एप्लीकेशन लेते हो तब उसमें ही आपको प्रोस्पेक्टस में आपके अराउंड 7 से 10 साल तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। तो वो एक बार ट्राई करना कि वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स, उसके बाद एक बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना, राइट। तो आज हम कुछ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ये हैं। कई बार आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है और उसी के बेसिस पे आपको सेंटेंस चेंज करना होता है। तो आज हम ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, या फिर आपकी कंडीशनल जो आपके सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका इफ लग जाता है, या फिर जो एडवर्ब में हमने कुछ सीखे थे, या फिर कंजंक्शन में कुछ सीखे थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के जो भी आपके वर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इनकी भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी चीज़ राइटिंग प्रैक्टिस के आपको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप आरएएमसी में देखोगे रीडिंग सेक्शन भी है, राइटिंग भी है और ग्रामर पोर्शन भी है। ग्रामर पोर्शन में भी कई बार आपके राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो आज जो भी क्वेश्चन कराएंगे, पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उससे आप मैच करना। इससे आपका क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपको एक फेमिलैरिटी हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ही फेमिलियर लाइन पे या फिर सिमिलर लाइन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू वांट टू ज्वाइन दून ऑफिसर्स अकेडमी ऑफलाइन बैचेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप आरएएमसी या फिर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सैनिक स्कूल, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो द क्वेश्चन इज, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट में दी गई है उसको आपको उसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो यू हैव टू डू एज डायरेक्टेड। सो दीज क्वेश्चंस आर डू एज डायरेक्टेड, मतलब इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको सेंटेंस चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है, ही सेड आई नीड to go. Now you have to change it into indirect sense. I need to go. ठीक है, ये आपको किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। I need to go, I need not to go. I need not to go. ठीक है, सेंटेंस किस में है आपका? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो भी आपका ऑथर है या स्पीकर है, उसने जो चीज़ कोट की है उसको जब आप एज इट इज़ फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब उसमें कोई चेंजेस, कोई ऑल्टरेशन, आपने कुछ ऐड नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, कुछ अमेंड नहीं किया, तब वो आपका क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर के वर्ड्स हैं जब उसमें आप क्या करते हो, थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हो, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले ये क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड मतलब ये पास्ट में है, ठीक है। आई नीड नॉट टू गो मतलब अभी नहीं हुई है, कोई चीज होने वाली है, राइट। तो पहली चीज आप क्या करते हो, यू रिमूव कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर कोटेशन मार्क आप हटाते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। आई है, प्रोनाउन चेंज करोगे, अब ही है मतलब मेल जेंडर है, तो आप क्या यूज करोगे? मेल प्रोनाउन यूज करोगे। ही विल नॉट हैव टू गो। ऑलराइट, क्या क्या चेंजेस हुए? हमेशा याद रखना, आपके टेंस चेंज होते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की आरएएमसी में, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में जब आप जाते हो, तो आप उसमें आरएएमसी के
ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी आपका कवर करा चुका है, जहाँ पे आपको किस तरीके से टेंसेस चेंज करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो एक बार आप टेबल देख लेना, तो आपको कन्वर्ट करने में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में आसानी हो जाती है। तो फिर क्या चेंज हुए, ये रिमूव करके आप क्या लगाते हो, दैट लगाते हो, प्रोनाउन चेंज करते हो, बिल्कुल चेंज किया, टेंस भी चेंज किया, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका सेंटेंस का मतलब क्या है, या फिर सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग आपके टेंस भी चेंज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ही सेड दैट ही विल नॉट हैव टू गो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He is not educated. He speaks like an educated person. अब इसमें आपको as if लगाना है। Educated person, ये आपको क्या यूज करना है, as if यूज करना है। एक और चीज याद रखना, as if आपके लिए किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर इमेजिनरी सिचुएशन। कोई भी चीज़ जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है उसके लिए हम एज इफ लगाते हैं, राइट। तो ही इज नॉट एजुकेटेड, ही स्पीक्स लाइक एन एजुकेटेड पर्सन। पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन बात इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि ही इज़ वेल एजुकेटेड, या फिर अच्छी खासी एजुकेशन है उनके पास, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही स्पीक्स एज इफ he is an educated person। एज इफ हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, एनीथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन अ रियल लाइफ सिचुएशन, पर हम इमेजिन कर रहे हैं उसको। तो किस तरीके से बात करते हैं, एज इफ ही इज अ एजुकेटेड पर्सन, क्या है वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एज इफ के बाद जो भी सेंटेंस है वो क्या है कि इमेजिनरी है, मतलब रियल उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ही स्पीक्स एज इफ ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, he left yesterday, he left yesterday, nobody informed me, nobody informed me. So you have to begin the sentence with nobody, begin with nobody। सेंटेंस आपको कैसे शुरू करना है, नोबडी से स्टार्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट यस्टरडे नोबडी इन्फॉर्म्ड मी। अच्छा, नोबडी इन्फॉर्म्ड मी, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई वो क्या है, कल निकल गया है। सो इट शुड बी nobody informed me that he left yesterday। मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो क्या है, कल ही क्या जा चुके हैं, राइट। सो नोबडी का मतलब भी क्या होता है कि भाई किसी ने नहीं बताया, राइट। नोबडी का मतलब क्या है, किसी ने, बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ पीपल, राइट, कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो कल ही जा चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज बेटर टू लेंड देन बोरो, पॉजिटिव डिग्री पे आपको इसको चेंज करना है। इट इज बेटर टू lend than to
borrow. Now we have to change it into what? Positive degree. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, 3 टाइप के आपकी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, देयर इज कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा आपका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में देयर इज नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, सुपरलेटिव में जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, और एल्स यू हैव टू टेल द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. ऑलराइट, यहाँ सॉरी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. यहाँ पे बोला क्या गया है? पॉजिटिव डिग्री, मतलब कितनी दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, दैट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग. मतलब किसी को उधार देने से, राइट, इट इज़ बेटर टू लेंड, मतलब किसी को उधार देना वो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन लोगों से बोरो करना चीज़ें, राइट. तो अब हमें किस में एक्सप्रेस करना है? ये पॉजिटिव डिग्री में, मतलब लेंडिंग और बोरोइंग के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? अच्छा, कई बार आपको जब दो चीज़ों के बारे में दिया गया है और आपको उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो उसमें आप नॉट भी लगा सकते हो. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव की बात की जा रही है, एडजेक्टिव की डिग्री की बात की जा रही है, तो उसमें आप एज का इस्तेमाल भी कर सकते हो. कैसे करोगे? इट शुड बी बोरोइंग is not as good as lending. ठीक है. अब देखो ये किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री हुआ. फर्स्टली, एज गुड एज, गुड क्या होता है आपका? पॉजिटिव डिग्री होता है. 3 क्या डिग्री है आपके गुड की? गुड, बेटर, बेस्ट. तो हम, और देखो यहाँ पे हमने बोरोइंग और लेंडिंग दो चीजों के बारे में बात तो की, बट इनको हमने क्या कंपेयर नहीं किया. कैसे कंपेयर नहीं हुए? बाय यूजिंग अ वर्ड नॉट, राइट. स्पेशली अगर आप आरएमसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हो, आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके बेस्ड ऑन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री या फिर आपके कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है. ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से ही आए हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, मिनिमम एक तो ज़रूर आता है. तो रूल पढ़ लेना, किस तरीके से आप चेंज करोगे. उसके लिए आपको कोई भी ग्रामर की आपके पास बुक है, तो उसमें एडजेक्टिव की तीनों डिग्री दी जाती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों डिग्री दी जाती है. वर्ब के तीनों फॉर्म एक बार जरूर याद कर लेना, राइट. गो थ्रू द टेबल वंस, आपको जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे आपको याद होती जाएंगी चीजें. तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? पहले तो हमने एडजेक्टिव यूज किया गुड. अगर हमें यही चीज अगर कंपैरेटिव डिग्री में यूज करनी होती, राइट, सी ऑलरेडी ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री में है. किस तरीके से पता चलेगा आपको? देयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, बेटर. अगर यहाँ पे बेस्ट होता तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता. ऑलराइट. तो जो भी आपका एडजेक्टिव का फॉर्म दिया गया है उस पे उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस डिग्री में दिया है, और आपको ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी आपको किस फॉर्म में चेंज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव टू चेंज इट इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस. आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, एफर्मेटिव, असर्टिव, इम्पेरेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव. ये आपके क्वेश्चन सॉरी आपकी जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. इसीलिए जब भी पीवाई क्यूज करते हैं या फिर हम कोई भी प्रैक्टिस सेट के भी क्वेश्चन करते हैं, हमेशा आपको बोला जाता है कि जो पहले आपके ऑलरेडी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है वो आप जरूर देखो, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशन, या फिर पीवाई क्यूज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए. सो द क्वेश्चन इज, I will never forget you in my life. I will never
forget you in my life। आपको ये सेंटेंस किस में चेंज करना है? एफर्मेटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई विल नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ। जब हम टेंसेस भी कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था 3 टाइप के सेंटेंस। एफर्मेटिव पढ़ा था, राइट, देयर वाज नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा था आपका इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? हमेशा आप नो, नॉट या फिर नेगेटिव मीनिंग वर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। एफर्मेटिव, कोई चीज एफर्म करना, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस आप किसके लिए यूज करते हो? फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है, नो या नेवर दे रखा है, आई विल नेवर फॉरगेट यू। सो बेसिकली वी हैव टू रिमूव द वर्ड नेवर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। तो फॉरगेट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? भाई मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, इसके लिए अगर मैं एक चीज ये भी तो बोल सकती हूँ दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, राइट। तो इस मतलब तो सेम है। जब भी कोई भी सेंटेंस दिया जा रहा है, अनलेस उसमें कोई ऐसा वर्ड दे रखा है विच विल चेंज द मीनिंग, आपको कभी भी वर्ड जो आपका सेंटेंस है उसका मतलब नहीं बदलना है। तो इसमें सिंपली आप क्या लिख दोगे? आई विल नेवर की जगह आप क्या यूज करते हो? ऑलवेज। फॉरगेट का ऑपोजिट क्या होता है? रिमेंबर। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू इन माई लाइफ। ऑलराइट, क्या बोला जा रहा है? देखो, वेन यू आर चेंजिंग एनी सेंटेंस, मतलब नहीं बदलता है अनलेस वो नेगेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव को जब आप पॉजिटिव में चेंज करते हो उसका मतलब बेशक बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इसमें क्या बोल रहा है? आई विल नेवर फॉरगेट यू, भाई कभी नहीं भूलोगे, इसका यही चीज भी तो बोल सकते हो कि हमेशा याद रखेंगे। सो फॉर दिस हमने क्या चेंज किया? वी हैव चेंज्ड ओनली दीज 2 वर्ड्स, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। ये जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट किया जाता है कि किस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, वो आप प्रैक्टिस करके ही आओगे। मिनिमम आपके 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, कई बार 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हमेशा से ही आए हैं तो बहुत चांसेस है कि अभी भी आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव हो गया, कई बार आपको सिर्फ टेंस चेंज करने होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस सारे पढ़ लेना, राइट। जो आपके छोटे छोटे आपके वर्ड्स होते हैं जैसे कि इफ वाला हो गया, बट वाला हो गया, नॉट, राइट, इस टाइप के आपके सेंटेंस चेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। स्पेशली बच्चे जो होते हैं रिटन पोर्शन पे बहुत कम ध्यान देते हैं, राइट। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके आंसर्स जो होते हैं, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी एंड यू विल बी एबल टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a good day to you all.